साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, क्या वे अगर यूपी टेट नहीं पास कर पाते हैं, सीटेट पास नहीं कर पाते, तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? और आपके सवाल आ रहे थे कि अगर यूपी टेट नहीं पास किया तो क्या प्रमोशन नहीं मिलेगा? रिटायरमेंट में क्या समस्याएं होंगी? बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे। तो साथियों, इसी को लेकर के भारत सरकार ने ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि भारत सरकार का स्पष्ट रूप से जवाब आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, भारत सरकार का ये आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और स्वच्छता विभाग। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ साथियों कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा जी, उनके द्वारा सवाल किया गया था। सवाल क्या किया गया था और जवाब कब आया है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, 9 फरवरी को जवाब आया है। ठीक है, एक एक आपके सवाल का, सभी सवालों का जवाब ऑफिशियल रूप से भारत सरकार ने दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं लालजी वर्मा जी, उनके द्वारा सवाल पूछा गया था कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या सवाल किया गया भाई, कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मतलब पूरा इस पे डाटा मांगा गया है। ठीक है साथियों, तो ये आपका पहला सवाल पूछा गया था। और दूसरा सवाल क्या पूछा गया है? दूसरा सवाल साथियों पूछा गया है कि, दूसरा सवाल ये है देखिए, कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ठीक है, मतलब साथियों वही कहा गया है कि जब वो नियुक्ति की गई थी तो टेट अनिवार्य नहीं था। यदि हाँ, तो मतलब जवाब मांगा गया कि जो लोग उस समय टीचर बने थे, उस समय तो टेट नहीं था, तो अब क्यों उनसे लिया जा रहा है? अब देखिए तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पूरी तरह से छूट देने के लिए क्या स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो? यदि हाँ, तो या फिर तत्संबंधी ब्यौरा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से सवाल किया गया है साथियों कि 2011 से पहले जो विधिवत नियुक्त टीचर है भाई, चूंकि भाई उस समय टेट नहीं था, तो क्या ऐसे शिक्षकों को कुछ छूट देने या फिर कुछ समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है? मतलब कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनको टेट में कुछ छूट दिया जाएगा, या फिर जैसे सभी छात्र बैठ रहे हैं इस समय, जो युवा है नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वे टेट से टेट दे रहे हैं, तो क्या उसी प्रकार से उनको देना पड़ेगा? तो ये सब सवाल किया गया, अभी जवाब आगे आपको मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या किया गया लालजी वर्मा जी द्वारा, कि क्या सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा पदोन्नति एवं अधिकारों का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? साथियों, यहाँ पे वही सवाल किया गया है कि भाई क्या सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में, ये मतलब जिन लोगों ने टेट नहीं किया है 2011 से पहले, क्या उनकी पदोन्नति सेवाओं पे कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इस पे देखिए जवाब क्या-क्या आया है, इस पे आपको सबको ज़रूर देखने का और विचार करने की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ पे देखिए जवाब आया है, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया भैया? कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार एनसीटीई, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। आगे क्या दिया हुआ है? अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। यानी साथियों, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कक्षा कक्षा 1 से 8 तक के रूप में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य है। ये स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया गया है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके भी दिखा देना चाहता हूँ। साथियों, यहाँ पे ये चीज़ें कह दी गई हैं कि भाई साहब, अगर आप टीचर हैं, तो आपको किसी भी हाल में टेट पास करना अनिवार्य है। अब साथियों आगे क्या दिया हुआ है देखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टेट निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। यानी कि साथियों, भारत सरकार ने कोर्ट को कोर्ट का हवाला देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब, अगर आप टीचर हैं, तो भी आपको टेट सी टेट, ये न्यूनतम योग्यता है, तो इसको आपको क्या नाम है कि टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके आगे क्या क्या दिया हुआ है? इसके आगे दिया हुआ है साथियों कि आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे बने रहने के लिए निर्णय निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथियों, ये यहाँ पे ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जिनकी सेवाएं अभी, एक सेकंड में दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों की सेवाएं सिर्फ 5 साल बची हैं, उनको टेट पास करने की जरूरत नहीं है। और जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है, उनको टेट हर हाल में पास करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी कितने वर्ष में? 2 वर्ष के भीतर में भाई साहब। अगर 2 वर्ष के भीतर में आप टेट पास नहीं कर पाए, आपकी नौकरी चली जाएगी, वो आर्य है।
अब इसके आगे क्या दिया हुआ है साथियों? इसके आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख 5 वर्ष से कम बची है, मतलब जिन लोगों की सेवा बस 5 साल या उससे कम बची है, उनके लिए क्या कहा गया है कि सेवानिवृत्त की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। यानी कि वो बस शांति से अपनी नौकरी कर रहे हैं भाई, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे जब तक वे टेट पास नहीं होंगे। यहाँ पे साथियों 2 चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि एक तो पहला कि 2 वर्ष से मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा जिसकी सेवा बची हुई है, उसको टेट पास करना अनिवार्य है, ठीक है? उसको टेट पास करना अनिवार्य है, वो भी 2 साल के भीतर में। अगर 2 साल के भीतर में टेट पास नहीं करता है, तो वो उसकी सेवा चली जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जिन लोगों की सेवा 5 साल से कम बची हुई है, ये देखिए जिसकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, तो वो टीचर बने रहेंगे, लेकिन अगर उनको पदोन्नति चाहिए भैया, अगर प्रमोशन चाहिए, तो उसको उसके लिए उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। ये सिर्फ़ जो 5 साल से कम वाले हैं उनके लिए। तो भाई साहब भारत सरकार ने तो ये चीज़ें स्पष्ट कर दिया है कि आपको टेट पास करना अनिवार्य है। इसके आगे क्या दिया हुआ है साथियों? इसके आगे दिया हुआ है कि एक सेकंड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यहाँ पे साथियों क्लियर कर दिया है कि माननीय देखिएगा फिर से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सर्वाधिक संवैधानिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के लिए इच्छुक है, यानी कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है, उसके लिए भी टेट अनिवार्य है। जो लोग टीचर की नौकरी कर रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस बची है, उनके लिए भी टीचर टेट अनिवार्य हो चुका है, ठीक है? प्रमोशन चाहिए तो भी आपको टेट अनिवार्य है। हाँ, किसको टेट नहीं, जो लोग जिनकी सेवा सिर्फ़ 5 साल से है, जिनकी सेवा साथियों 5 साल से 5 ईयर से कम बची हुई है, वो टेट पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, शांति से उनकी नौकरी ब बची रहेगी। अगर लेकिन उनको अगर प्रमोशन चाहिए भैया, अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए, तो उनको टेट पास करना अनिवार्य है। और जो जिनकी ये वाला पॉइंट साथियों इम्पोर्टेंट है कि जो लोग टीचर हैं, जिनकी सेवाएँ 5 साल से ज़्यादा बची हुई हैं, 2 साल के भीतर में आप टेट पास कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में भाई साहब आपकी क्या बोलते हैं कि नौकरी चली जाएगी, ठीक है? तो ये मैं आपको पुनः से ये चीज़ें अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्ष की अवधि में के भीतर टेट आप कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। दूसरा चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है साथियों कि जो जो लोग ये देखिए, ये जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, अगली लाइन में दिया हुआ है कि 2 वर्ष के भीतर में टेट उत्तीर्ण कर लें, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। दूसरी चीज़ कि प्रमोशन वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। ये देखिए सेवानिवृत्ति की अवधि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 5 वर्ष से कम जिसकी बची हुई है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसकी सेवानिवृत्ति की अवधि कितना बची हुई है, 5 वर्ष से कम बची हुई है, वे लोग टीचर की नौकरी में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें प्रमोशन चाहिए, भाई उनको टेट करना पड़ेगा। तो साथियों ये सरकार का ये स्पष्ट जवाब आ चुका है, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद श्री लालजी वर्मा द्वारा सवाल किया गया था, तो इसके संबंध में बाकी साथियों इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हो? क्या ये फैसला सही है, सही नहीं है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या नौकरी करने कितने साल बाद फिर से एक आदेश लाना, कानून आना कि नहीं फिर से भैया आपको टेट देना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपने डीएलएड किया, ठीक है? डीएलएड कर लिया, उसके बाद बीटीसी डीएलएड बीटीसी करने के बाद क्या नाम है कि टेट सी टेट पास हो गए। उसके बाद आपको 8 साल धरना देने के बाद नौकरी मिली। नौकरी मिल ली, ठीक है? नौकरी मिलने के बाद किसी प्रकार से आप जॉइन किए नौकरी को, उसके 10 साल बाद सरकार अचानक से रूल लाती है कि नहीं डीलेट किए आप ठीक है, बीटीसी टेट सी टेट पास हुए ठीक है, धरना दिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुमको एक नया कानून कोई और भी अन्य परीक्षा पास करने को बोल देगा, वो भी कब जब आपके 2-4 बच्चे हो जाएँगे। उसके बाद आपको बोलेगा कि नहीं भैया तुमको ये परीक्षा पास करनी है, ये करना है, दिस दैट करना है। तो बताओ मुझे आप आपको कैसा लगेगा? भाई परीक्षाएँ जो भी ले जानी है, वो विज्ञापन में निकलना चाहिए। जब हम आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तभी हमसे योग्यता माँग ली जाती है ना, कि नहीं भैया आप आपको क्या नाम है कि डीएलएड करना है, डीएलएड के बाद हमें टेट सीटेट की नौकरी टेट सीटेट की डिग्री चाहिए, तभी आप सुपर टेट में बैठ सकते हो, ठीक है? सुपर टेट में आप बैठ सकते हो। तब ये सारी क्वालिटी आपने पूरा किया, तब आप परीक्षा में बैठे, आपने नौकरी पाई। लेकिन आप जब 10-20 साल नौकरी कर लिए, रिटायरमेंट होने के करीब आप हो, तब आपसे सरकार या ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी कहे कि नहीं भैया एक अलग से आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत लग रही हैं, ठीक है? बाकी भाई कोर्ट का सम्मान, सरकार जो चाहे करवाए। सरकार को मेरे हिसाब से एक अपील डालनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं भाई रिटायर मतलब उनकी नौकरी 5 साल से ऊपर बची हुई है लेकिन नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए एक स्पेशल टेट करवा लेती, थोड़ा सा आसान करा के किसी तरह उनकी नौकरी बचा ली जाए। अब इस उम्र में किसी की नौकरी जाएगी यार, ये मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है। बाकी साथियों आप लोग इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हो? कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं। आप अपना विचार ज़रूर साझा करना, ठीक है? बाकी साथियों आप सभी लोग अपने भाई के यूट्यूब चैनल विशु यादव डीएलएड से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सभी ऑफ़िशियल अपडेट साझा होती रहेंगी, वो भी समय। तो आप सभी लोग विशु यादव डीएलएड
यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको ऑफ़िशियल जानकारी साझा होती रहेंगी। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी, चर्चा पर चर्चा होता रहेगा, तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डेली। थैंक यू सो मच।